जय गुरु जी की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या नाश्ता बनाऊँ। तो जो नाश्ता मैं बनाने वाली हूँ ना, वो इजीली बन जाता है। तो मैंने क्या किया, एक दिन पहले बासी रोटियाँ बना दी थी, तो उसका ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखो, मेरे पास जो है ना, इतनी सारी बासी रोटियाँ थी। तो आपको ये नाश्ता जो है ना बनाना हो, तो उसके लिए आपको बासी रोटी चाहिए। और मैंने इसमें मिश्रण लगाया, घोल लगा कर इसमें पूरी अच्छे से स्टफिंग करके और रोल बनाया। बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। वैसे तो ये बासी रोटियों से बनता है, लेकिन हमारे घर में क्या है, इसके सब खाने के इतने शौकीन है ना कि सब बोलते हैं मम्मी एक दिन पहले बासी रोटी बना दो, ताकि मैं ये बना सकूँ। उसके अलावा एक छुकी रोटी भी बनती है, जो कि बासी रोटी होती है, वो भी मैं बासी रोटी से बनती है, मैं वो भी आपको बताऊँगी। मैंने आज वो भी बनाई थी, बट मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी। तो ये देखो कितनी क्रिस्पी बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। अगर आपको ये रेसिपी जाननी है, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, लाइक शेयर कमेंट करना पड़ेगा। कौन कौन कहाँ कहाँ से देख रहा है ये रेसिपी, मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। आप देखना कितनी टेस्टी बनी है। बस इग्नोर करना जो शेप है, शेप इग्नोर कर देना, क्योंकि उसका कारण क्या था कि जैसे एक रात पहले रोटी बना के सुबह मॉर्निंग में ये ब्रेकफास्ट बनाना होता है। लेकिन मेरे इस दिन 2-3 चीज़ें बनानी थी मुझे, और मेरे घर में गेस्ट आ गए थे, तो इस वजह से मैं इसको रात को बना पाई, यानी कि अगले दिन की रात को। तो मेरी रोटियां थोड़ी सी रफ़ हो गई थी। तो ये देखो, मैंने लाल मिर्च को भिगो दिया था, साबुत लाल मिर्च होती है ना, उसको 5-10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसको पीसने के लिए डाल दिया, जिसमें हरी मिर्च, अदरक, धनिया और थोड़ा सा जीरा और नमक डालकर मैं इसको पीस लूँगी। तो ये देखो, मैंने इसको पीस लिया। अच्छा, इसमें ना आप लहसुन भी डाल सकते हो, हमारे लहसुन अलाउ नहीं है किचन में, तो मैंने फिर लहसुन नहीं डाला। तो ये देखो, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया इस पेस्ट को। तो ये जो प्यूरी पेस्ट जो भी कह लो इसको, इसको ना आप थोड़ा सा चटनी के उसमें भी रख सकते हो, कि चटनी की तरह इसको थोड़ा सा रख लो, ताकि आप उस स्नैक्स के साथ खा सको। नहीं तो आप केचप भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए हमने लिया 3 चम्मच के करीब बेसन, जो कि आराम से सब कुछ इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे आपको। और बासी रोटी बनानी है बस आपको, और कुछ भी नहीं करना। तो 3 चम्मच के करीब बेसन और 2 चम्मच के करीब हमने इसमें डाला चावल का आटा। और उसके बाद हमने डाला इसमें नमक, धनिया पाउडर, अजवाइन को हम क्रश करके डालेंगे, लाल मिर्च डाल दिया और अमचूर डाल दिया। ये सारे मसाले इजीली घर पे मिलते हैं, सिंपल मसाले हैं। तो इनको सबको डाल लेना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो बेसन और चावल के आटे के बाद हमने ये सब चीज़ें डाली, और फिर हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, और फिर हम डालेंगे 1/4 चम्मच हींग। कईयों को होता है ना कि बाई में भर जाता है बेसन वगैरह या बासी रोटी, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनेगा। तो ये देखो, हमने इसमें डाल दी थोड़ी सी हींग। अब इसको हम तैयार करेंगे। इसमें हमने जो प्यूरी बनाई थी ना, हमें वो भी डालनी है इसके अंदर। तो ये ध्यान रखना, पहले हम इसे पानी से घोल लेंगे अच्छे से। अगर आप इससे पहले प्यूरी डालोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं बनाती रहती हूँ, तो मुझे आइडिया है इसमें पानी कितना डलेगा, क्या चीज़। तो आप इससे पहले क्या करना, इसमें प्यूरी डालना, पानी मत डालना, पहले प्यूरी डाल देना। मैंने पानी डाल दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि कितना लगेगा कितना नहीं। आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा, तो पहले आप प्यूरी डालना, और फिर पानी को धीरे धीरे डालना। इसके अंदर लम्स मत बनने देना, बेसन की जो गुठलियाँ सी बनती है ना, वो मत बनने देना। तो ये देखो, हमारा जो गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट तैयार हो गया। हमें पेस्ट को बिल्कुल भी पतला नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। तो ये देखो, अब मैं इसमें घोल डाल दूँगी। अगर आपने क्या किया, पानी डाला और पहले पतला कर दिया, उसके बाद आपने ये डाला ना जो मिश्रण बनाया था, अगर आपने ये डाल दिया ना प्यूरी जो है, तो ये ना हो कि आपका पतला हो जाए। तो आपको क्या करना है, पहले प्यूरी डालनी है, फिर अच्छे से घोलने के बाद फिर आपको इसमें पानी डालना है। ठीक है, ये अब आपका जो है पेस्ट बनकर तैयार हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, बस बासी रोटी उठानी है और उसमें इसको लगा लेना है। तो मैंने बासी रोटियाँ देखो मेरी कितनी सारी बन गई थी ना, क्योंकि एक रात पहले बनाई थी। क्योंकि सब ना स्पेशल खाते हैं, बनवाते हैं मुझसे। इसी बासी रोटी से मैं एक छुकी रोटी भी बनाती हूँ, वो भी बहुत टेस्टी बनती है। तो मैं उसकी रेसिपी भी डालूँगी, अगर आप कमेंट करके बताओगे कि आपको छुकी रोटी भी सीखनी है तो। जिसे हमारी भाषा में छुकी रोटी बोलते हैं, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो आप लोग बताना कि छुकी रोटी को आप लोग क्या बोलते हो। तो ये देखो, ये पेस्ट मैंने इसमें अच्छे से लगा लिया। लगाने के बाद हम इसको रोल करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक दिन पहले रात को बनी होनी चाहिए बासी रोटी, और अगले दिन सुबह बना लो इसको रोटी को। बट मैंने क्या किया, इसको अगले दिन रात को बनाया, तो मेरी रोटियाँ थोड़ी ज़्यादा बासी हो गई थी, तो वो ना रोल नहीं बन पा रहा था अच्छे से। तो आप प्लीज़ जो शेप है ना उस पर मत जाना, बट टेस्ट में ये 101% आपको अच्छी लगने वाली है। उस दिन मैंने दाल पकवान भी बनाए थे और ये भी बनाया था, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो मेरे को बनाते बनाते रात ही हो गई थी। तो इस वजह से ये देखो, इस टाइप से रोल बनाना। मेरी रोटी है ना ज़्यादा बासी होने के कारण थोड़ी सी टूट गई थी। तो ये देखो, इस टाइप से रोल बनाना। थाली में ना आप थोड़ा सा रिफाइंड लगा लेना, जिससे ये रोटियाँ चिपके ना। और एक कढ़ाई में लेना पानी, और पानी हल्का सा गर्म हो जाए तो आपको इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए
डालना है, रखना है, इसमें भाप में पकाना है। उसका कारण क्या है कि जो इसमें बेसन है, चावल का आटा है ना, वो सब उस भाप में पक जाएगा, जिससे कच्चे कुछ भी नहीं रहेगा इसके अंदर। तो ये देखो भाप में बन जाएगा। आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट रखना है इसके अंदर, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखना। तो ये देखो हमारी रोटियाँ जो है, रोल्स जो है तैयार हो गए हैं। इसका नाम आप क्या क्या देना चाहते हैं? क्रिस्पी नाश्ता बोलती हूँ मैं तो इसको, बासी रोटी का क्रिस्पी नाश्ता। तो ये देखो हमारी रोटी तैयार हो गई है, रोल्स। अब इसको हम निकाल लेंगे। बासी रोटी की रोल्स भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बट मेरे घर में ये बहुत बनता है। तो ये देखो इस टाइप से ये रोल तैयार हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम काटेंगे। उसका कारण क्या है कि अगर हमने गरम गरम में काटा ना, तो ये चिपक जाएगा चक्कू के साथ और कटने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको धीरे धीरे हम ऐसे कट करेंगे। मेरे रोल्स खुल गए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया किस कारण खुले थे। आपके रोल्स बिल्कुल नहीं खुलेंगे, क्योंकि आप एक रात पहले की रोटी लेके बनाएंगे। मैंने एक रात पहले की रोटी लेके और अगली रात को बनाई थी, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपको ऐसे बनाना पड़े ना कभी रात को, तो आप मॉर्निंग में रोटी बना लेना। तो ये देखो मेरे बन के तैयार हो गए। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये इतने क्रिस्पी बनते हैं ना, जितना क्रिस्पी आप चाहते हो ना उतने क्रिस्पी आप बना सकते हो। तो आप इसको धीमी आंच पे मीडियम आंच पे बनाना, जिससे ये और क्रिस्पी हो जाएंगे। जितने क्रिस्पी चाहिए उतने बनाना, और आपको कम चाहिए तो आप इसको पहले निकाल लेना। इतने टेस्टी बनते हैं, आप इसको केचप के साथ खा सकते हो। और अगर आपको जो मैंने बनाया था ना मिश्रण, चटनी बनाई थी जो, वो भी इसके साथ ट्राई कर सकते हो। तो ये हमारा इतना टेस्टी नाश्ता बनता है। जो जहाँ जहाँ से देख रहा है कमेंट करना। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है ना, तो मैं नेक्स्ट रेसिपी ज़रूर लेके आऊँगी। मैं किसी को देख के नहीं बनाती कि आजकल क्या चल रहा है क्या नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि जो आप लोगों को कुछ अलग सा यूनिक सा लगेगा वही बनाती हूँ। तो ये देखो मेरे घर में बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। और देखो कितनी क्रिस्पी बनी है। मैं इसकी वॉइस शायद ना डाल नहीं सकी, क्योंकि मेरे घर पे काम चल रहा है घिसाई का, तो हो सकता है उस वजह से मैंने नहीं डाली हो, और डाली होगी तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये देखो कितनी टेस्टी बनी है। ये जो चटनी है ना, 2 तरह की, एक केचप है और एक जो मैंने मिश्रण बनाया था ना, वो वाली चटनी है। तो ये देखो कितना क्रिस्पी बना है, अंदाज़ा लगा सकते हो, एकदम रेड रेड और एकदम कुरकुरे। तो अगर आपको खाने हो, ये रेसिपी जाननी हो, तो मेरी पूरी वीडियोस को ज़रूर देखना, स्किप मत करना। तो आपको ये रेसिपी 5 मिनट में, मुश्किल से 5 से 7 मिनट में बन जाएगी। थैंक यू। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।